जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। कर्क राशि 12 मार्च, उच्च शुक्र धन कारक और स्वामी। देखिए, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, जो धन का कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र जो होते हैं वो आपके द्वितीय नंबर के भाव के स्वामी होते हैं। मोस्टली देखिए, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं और बहुत से लोग पर्सनली जो मिलते हैं वो कहते हैं कि धन नहीं आ रहा, ग्रह तो बहुत अच्छा बैठा। तो देखिए, ग्रह अच्छा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाव के पास भी बल हो। जब भाव के पास बल होता है तब उसमें कोई भी ग्रह आ जाए, क्योंकि वो भाव आपका बली है। और शुक्र जो है वो धन का आकर्षण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यहाँ पर 2 नंबर की राशि आती है और 2 नंबर की राशि वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव महाराज होते हैं। धन का आकर्षण करना हो या आपके आकर्षण को बढ़ाना हो, चीजों में अद्भुत प्रभुत्व चाहिए हो या अपने मान सम्मान को बढ़ाना हो, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने हो या फिर जीवन में आपको उन्नति की ओर अग्रसर होना हो, आपको बहुआयामी प्रतिभा का स्वामी बनना हो या फिर अपने हाव भाव के प्रति एक विशेष चातुर्य उत्पन्न करना हो, ये सारी चीजें जो किसी ग्रह के माध्यम से अगर प्राप्त होती हैं तो वो एकमात्र ग्रह शुक्रदेव महाराज हैं, जो कि आपकी मीन राशि में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। ये शुक्र अद्भुत प्रभुत्व के कारक और स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो आपके 12 भावों को पुश करता है, इनहेंस करता है। साथ ही साथ इनके जो प्रिय ग्रह शनिदेव महाराज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र और शनि एक दूसरे के पूरक और कारक ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों की एक साथ युति हो रही है। वहीं शुक्र जो है वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, लेकिन 27 वर्ष बाद यह ऐसी स्थिति बनी है जब शुक्र यहाँ पर उच्चत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, 27 वर्ष बाद उच्चत्व को प्राप्त कर रहे हैं, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि जिस समय ये उच्चत्व को प्राप्त कर रहे हैं उस समय इनकी युति जो बनी हुई है वह किस कारक स्वामी के साथ बनी हुई है, जो आपकी आजीविका का और लाभ का कारक स्वामी है। काफी महत्वपूर्ण यह युति है। वहीं शुक्र देखिए, 12 तारीख जिस समय पर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय पर शुक्र जो है युवावस्था में गोचर कर रहे होंगे। जिस समय युवावस्था में गोचर कर रहे होंगे उस समय इनका रोहिणी नक्षत्र से गोचर हो रहा होगा। रोहिणी नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, जो आपकी ग्रह को बहुत ज्यादा पुश कर देता है, उसकी शक्तियों को इन्हेंस कर देता है। और ग्रह जब उच्च का होता है तो वास्तव में उसकी शक्तियां इन्हेंस होती हैं। तो यह शुक्र जो इस समय पर आपके लिए आपके भाग्य भाव से गोचर दे रहे हैं। एक तो देखिए रोहिणी नक्षत्र में होना, दूसरे युवावस्था को प्राप्त करना, तीसरे इस भाव का राशिपति जो है बकरी था, अब वह मार्गी हो चुका है। यह इस समय पर इसका भी लाभ प्राप्त करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आगामी समय में स्थितियां बनने जा रही हैं, जो आपके इस भाव को, इस भाव को, इस भाव को, इस भाव को, यानी कि आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव और आपके लाभ भाव, इन भावों को प्रभावित करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो आपके भाग्य भाव में विराजित हो रहे हैं, मोस्टली इस समय भाग्य जबरदस्त रूप से आपके साथ होती हुई देखी जाएगी। आपको हर कदम पर भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। हर स्थान पर जहाँ पर भी आपके विषमताएं बनी हुई हैं, चाहे वो लग्न से संबंधित चीजें हों या आपके लाभ से संबंधित चीजें हों, कर्म से संबंधित, उनमें से क्या होगा कि आपकी जितने भी मुश्किल चीजें हैं वो आपकी मुश्किलों को कम करने का कार्य करेंगे। वहीं शनि जो देखिए वर्तमान समय में तो अस्त अवस्था में, लेकिन 1 ही 2 दिन में ये उदित अवस्था में भी आने जा रहे हैं।
जिस कारण से क्या होगा, जब ये उदित हो जाएंगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएंगे। हालांकि देखिए चीज़ों को बोने का समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उत्पत्ति अभी आपकी जो होगी, यानी पिछले समय में जो आपने चीज़ों को, कार्यों को किया है, उनका आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, वो रिजल्ट प्राप्ति हो जाएगी आपकी इसी दौरान। और देखिए शनि के होने पर देखिए थोड़ी सी विलंबिता, लेकिन शनि के सबसे जो मुख्य ग्रह होते हैं शुक्रदेव महाराज होते हैं। शुक्रदेव महाराज के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता होती है, शक्ति होती है कि ये शनि के प्रभावों को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फ्रूट जो हमको इस समय शुक्र का प्राप्त होने जा रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारी चीज़ों को बढ़ा सकता है। चाहे हमें जॉब नहीं मिल रही, या हमारी जॉब में किसी प्रकार की विषमता है, हमारे कार्य का क्रेडिट नहीं हमको प्राप्त हो रहा, कार्य का क्रेडिट आपका योग्य है, आप योग्यता का अनुरूप आपको काम नहीं मिल रहा, जॉब को स्विच करके बिजनेस करना है, बिजनेस को स्विच करके जॉब करना है, जितनी भी ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों में आपकी इस समय पकड़ को मजबूत करेंगे। बिजनेस कोई ऐसा कर रहे हैं जो आपका फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेवा का कोई कार्य है, या कोई आप ऐसी एनजीओ चलाते हैं, या आप टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग, एंकरिंग, मतलब जो भी ये सौंदर्य प्रसाधन वाले या आपकी ग्लैमरस लाइफ को चकाचौंध करने वाले कार्य हैं, या फिर खाद्य पदार्थों से जो कुकिंग वाली खाद्य पदार्थ, यानी कि एक तो आपका राशन होता है, दूसरा बना हुआ डिशेस होती हैं, डिशेस से जुड़ा हुआ कोई खाद्य पदार्थों का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होने जा रही है। चर्चा यदि करें हम आपके शुक्र के सप्तम स्थान, जो कि आपका कर्म के लिए किए गए प्रयासों का भाव भी माना जाता है, आपके निर्णायक घड़ियां भी इसी समय से निकलकर प्रारंभ होती है। तो निर्णय लेने के लिए सबसे बेस्ट समय है। आपके निर्णयों को इस समय कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपके निर्णय जो है फ्यूचर में भी आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखे जाएंगे। आपके जो भी प्रयास होंगे वो आपको 120% रिटर्न आपको देते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से आगामी समय काल या फ्यूचर आपको सिक्योर होता हुआ देखा जाएगा। देखिए उससे आपको फ्यूचर में काफ़ी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जो इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इस समय आपका कोई ऐसा कार्य है जिस कार्य की आप शुरुआत करते हैं, मोस्टली बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस समय पर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फ्यूचर की जो मोस्टली ज़्यादातर समस्याएं इसी समय समाप्त हो जाएंगी उसी कार्य की बदौलत। वहीं आप शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने के लिए यदि उपायों की चर्चा करें तो शुक्र के प्रभावों के लिए ओम शून्य शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित रूप से करना प्रारंभ करें। शुक्र जो होते हैं एक सुगंध पसंद ग्रह होते हैं। शुक्र को गुलाब की खुशबू बहुत पसंद होती है। अब ये खुशबू किस तरीके से, क्योंकि मोस्टली हर समय आपको घर में भी अगर गुलाब का पौधा लगा लेंगे तो बहुत सारे गुलाब मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए आपको गुलाब के इत्र की बॉटल हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। इत्र हमेशा अल्कोहल रहित ही खरीदना चाहिए अगर आप शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं। इसको आप अपने कमरे में, अपने कपड़ों पर, अपनी बॉडी पर, या आप जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर इसको जरूर रखें। इससे क्या होता है कि आपके आसपास का वातावरण गुलाब की खुशबू से ओतप्रोत रहता है, जिसकी वजह से आपके अंदर शुक्र के प्रभाव, जो आपकी एनर्जी होती है उसमें शुक्रत्व बढ़ जाता है और आपको उसके लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।